है वो अपनी शक्ल ले रही है कि इसमें कौन होगा, कैसे लड़ी जाएगी। तो अब इसमें यह वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि बाकी मुल्क भी अब इस जंग में ड्रैग होने जा रहे हैं और इसमें मेजर पावर जो है वो भी ड्रैग हो सकती हैं। अब एक एक करके आप देखिए कि कितनी खौफनाक डेवलपमेंट्स हो रही हैं और यह वाज़ेह इस बात का इजहार है कि आगे जंग होने जा रही है वो किस तरह की होगी। पहले तो यह था ना कि इजराइल और अमेरिका लड़े हैं ईरान से, नहीं, अब और भी बहुत सारी ताकतें जब वो बरह रास्त इस जंग में शामिल होने जा रही हैं। कुछ ईरान के खिलाफ होंगी, कुछ ईरान के साथ होंगी। मुसाद के जो चीफ हैं उन्होंने दौरा किया है यूएई का, सीक्रेट विजिट उनका यूएई का हुआ है, ये आज खबर सामने आ रही है। और ड्यूरिंग द वॉर ये विजिट्स हुए हैं। इवन ईरान पर हमला करने से पहले भी इजराइल के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यूएई का दौरा किया और उसमें जब वो प्लानिंग की गई। अब आप देखिए कि ये सारी रियासतें वो हैं जो बार बार ये कहती रही हैं कि हम तो इस जंग में शामिल ही नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं था। और आज ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये बाकायदा प्रिपरेशन कर रहे थे इजराइल के साथ मिलकर। और मुसाद चीफ जो है वो सीक्रेट आकर दौरे कर रहा है। मुसाद चीफ क्या कर रहा है आकर गल्फ के अंदर। अच्छा, उधर मिस्र ने जब अपने जेट्स डिप्लॉय कर दिए हैं यूएई में और इससे खतरा यह पैदा हो गया है कि डायरेक्ट जो कन्फ्रंटेशन है वो पैदा हो सकती है ईरान और मिस्र के दरमियान। ठीक है ना, ईरान और मिस्र के दरमियान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो सकती है। यूएई में मिस्र ने जेट्स डिप्लॉय किए हैं, क्या इजराइल के खिलाफ डिप्लॉय किए हैं, ईरान के खिलाफ डिप्लॉय किया ना। तो यहां पर एक बहुत बड़ा खतरा यह पैदा हो गया कि मिस्र और ईरान में एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जब वो हो सकती है आगे जब जंग फैलेगी। और आपको पता है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया में जेट्स जब डिप्लॉय कर दिए और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस पैक्ट है वो आपको बताइए तो किस तरह से चीजें अनफोल्ड होंगी। लेकिन पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया पहुंच चुका है, उसके जेट्स वहां पर मौजूद हैं। और उधर मिस्र जो है वो ज्वाइंट अरब आर्मी बनाने के ऊपर जब वो काम कर रहा है। ज्वाइंट अरब आर्मी, जो भी उन अरबों के ऊपर अटैक करेगा वो उससे जब वो अरब आर्मी लड़ेगी। और इस सारी सूरत हाल के ऊपर सोने पे सुहागा माइक हकबी जो कि अमेरिकी एम्बेसडर टू इजराइल है, उसका स्टेटमेंट जो कल उसने तल अवीव यूनिवर्सिटी में दिया, लेकिन अभी कुछ देर पहले उसने दोबारा से इस स्टेटमेंट को दिया है और उसमें कुछ मजीद इजाफा किया है। इसलिए इस स्टेटमेंट को जब इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये मुकम्मल जो कंस्पिरेसी हो रही है उसको ये बयान कर रहा है। बहुत खौफनाक टाइम जब वो आगे आ रहा है। अब ओआईसी वर्ल्ड जब इस चैलेंज से कैसे निकलेगी ये उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है। शायद जो वॉर ऑन टेरर ओआईसी वर्ल्ड के ऊपर लॉन्च की गई इस सेंचुरी के शुरू में ही, उससे भी बड़ा इम्तिहान जब वो अब ओआईसी वर्ल्ड के सामने खड़ा है कि या तो उनकी सारी सेंचुरी मजीद गुलामी के अंदर गुजरेगी या फिर वो इस साजिश से लड़कर और अपनी जो डिग्निटी है और अपनी जो ताकत है उसका रास्ता वो हासिल कर सकेंगे। माइक हकबी ने कहा है, अरब वर्ल्ड को अल्टीमेटम देते हुए उसने कहा, धमकी लगाई कि या अरब जो हैं वो इजराइल की साइड पर खड़े हों या फिर वो ईरान की साइड पर खड़े हों, इनके पास कोई तीसरी चॉइस नहीं है। एक मामूली सा एम्बेसडर, क्या हैसियत है एक एम्बेसडर की, और वो भी मिडिल ईस्ट के अंदर, और मिडिल ईस्ट की नेशंस को वो आकर अल्टीमेटम दे रहा है। आप अंदाजा करिए ये कितनी खौफनाक बात है कि इन लोगों को कोई डर खौफ ही नहीं है। एक मामूली सा एम्बेसडर, यानी ये लोग जो है वो कितना कंट्रोल कर चुके हैं सिस्टम को कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब उसने कहा है कि अरब या इजराइल की साइड पर खड़े हो या ईरान की साइड पर खड़े हो, इनके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगली जंग में अरब्स न्यूट्रल नहीं होंगे। ये इनको कह रहे हैं कि इजराइल की साइड पर आओ और ईरान को हमारे साथ मिलकर तबाह करो। और कौन सा इजराइल? जो जेनोसाइड कर रहा है फलस्तीनियों के साथ, जो कि अरब्स हैं, फलस्तीनी अरब्स हैं, लेबनीज के साथ, शाम में, और ये सारा। और उसके ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट में सऊदी अरेबिया का इलाका भी शामिल है और जॉर्डन भी शामिल है, जो कि प्रिंस टर्की अल फैसल, किंग फैसल के बेटे, इस प्रोजेक्ट को खुद अब उन्होंने बयान कर दिया है। तो या अरब इजराइल के साथ बरह रास्त मिलकर, हालांकि पहले भी तो उन्होंने अमेरिका ही का साथ दिया है, नहीं, अब वो बरह रास्त मिलकर उनके जंगी त्यारे हिस्सा लेंगे, उनकी फौजें हिस्सा लेंगी और वो ईरान को जाकर तबाह करेंगे इजराइल के साथ मिलकर, या फिर वो ईरान के साथ खड़े हो जाएं। तो न्यूट्रल वो नहीं हो सकते, यानी अब उनके मुल्क भी जंग में हर सूरत ड्रैग होंगे। अगर वो ईरान के, देखें उसकी बात बड़ी खतरनाक है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम इजराइल की साइड पर खड़े नहीं होंगे तो फिर हम तुम्हें ईरान की तरह ट्रीट करेंगे। ये दरअसल उसके कहने का मतलब है कि इजराइल की साइड पर आना है तुम्हें, इसके सिवा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम इजराइल की साइड पर नहीं आए तो हम तुम्हें ईरान की तरह ट्रीट करेंगे। आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। ये नारा एक बार फिर अमेरिका ने और ज़ायनिस्ट लॉबी ने लगा दिया है अरबों के खिलाफ, जिनकी सारी पॉलिसी ही ये रही है कि बाकी जो मुल्कों के साथ करना है करो, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। उनको जंगों में ड्रैग किया जा रहा है। उनको पीस का ऑप्शन ही निकाल दिया गया है कि वो न्यूट्रल रह सकते हैं। अब ये ऑप्शन भी नहीं रहा कि सिर्फ उनकी बेसेस इस्तेमाल कर ली जाए, ये ऑप्शन भी नहीं रहा सिर्फ उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल कर ली जाए, नहीं, डायरेक्ट आना होगा। कितना खौफ। तो आप देखें जो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया में जेट्स डिप्लॉय किए हैं तो ये ब्रॉडर पिक्चर में डिप्लॉय किए हैं, क्योंकि इजराइल किसी भी हद तक जब जा सकता है। तो इसी तरह हर मुल्क जब वो अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बना रहा है। तो ये जंग है जो अपनी शक्ल ले रही है। अगला राउंड जो कि अब बिल्कुल होने जा रहा है, कभी भी हफ्तों में, महीनों में,
एनी टाइम। तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे और मुल्क जो वो ड्रैग हो सकते हैं। और कुवैत ने कल ये कहा कि जनाब ईरान से जंगजू घुस गए हैं और ये हो गया और वो हो गया, और साथ ही कंडेमनेशंस भी शुरू हो गई। ईरान ने आज सख्ती से कुछ देर पहले तरदीद की है और उन्होंने कहा कि ये टोटल प्रोपेगेंडा है। अब मुझे बताइए ये कितनी मुज़हक़ा-ख़ेज़ बात है कि 4 लोग घुस आए हैं। वो जनाब मिस्र भी कंडेम कर रहा है, बाकी सब भी कंडेम कर रहे हैं। 4 लोग ईरान से घुस आए, 4 लोग कुवैत की इन्वेजन उन्होंने जनाब शुरू कर दी है। तो अब ये अजब तमाशा है कि ये तो इजराइल को रास्ता देने वाली बात है। इजराइल भी तो यही चाहता है ना कि आपस में इनकी इख्तलाफात हों, डिवीजन्स हों, लड़ाइयाँ हों। तो अब कल से इन्होंने कहा है जी ईरान ने हमला किया, ईरान ने ज़मीनी हमला किया। वो ईरान ने बड़ा सख्ती से उसकी जो तरदीद की है। और इस वक्त अमरीकी जो जेट्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर जब वो देखे गए, और ट्रंप इस वक्त चाइना पहुँच चुका है और बड़ा अहम तरीन दौरा उसका जब वो होने जा रहा है। और आगे जो कुछ होगा और बड़ा फैसला कुन ये दौरा होगा। पॉलिटिको ने लिखा है कि ट्रंप कमज़ोर पोजीशन में है। देखें, सबसे अहम बात यह है कि दुनिया की 2 पावर्स, अमेरिका क्या मनवाएगा चाइना से और कैसे मनवाएगा। अब जैसे यूरोप है तो ट्रंप ये कहता है कि तुमने इतने 100 इन्वेस्ट करने हैं, फिर भी तुम्हारे ऊपर 15% या 10% टैरिफ लगे रहेंगे। लेकिन हमारी जब चीजें जाएंगी यूरोपियन मार्केट्स में तो उन पर कोई टैक्स नहीं होगा। यूरोप को मानना पड़ा, सेम फॉर साउथ कोरिया, जापान एंड सो ऑन। क्या चाइना से वो ऐसी डील मनवा सकता है? और वो चाइना को कहता है कि ईरान की मदद ना करो, वो चाइना को कहता है कि रशिया की मदद ना करो अगेंस्ट यूक्रेन, वो चाइना को कहता है कि हमें वाफर मिकदार में जो है वो मिनरल्स चाहिए, वो कहता है कि मेरी जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो इस तरह से चाइना में काम करेंगी। कोई एक चीज ट्रंप मनवा सकता है चाइना से? तो 2017 की दुनिया कुछ और थी, उस वक्त भी ये कुछ इस तरह से सरेंडर तो उस वक्त भी नहीं थे करवा सके। लेकिन आज तो सब कुछ ही चाइना के कंट्रोल में है। दुनिया की इस वक्त दौलत का जो मरकज है वो चाइना बन चुका है, ठीक है ना, जो कि वेस्ट था कई सौ साल से। तो वेल्थ क्रिएशन का मरकज इस वक्त जो चाइना बन चुका है। दुनिया की लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है वो चाइना बन चुका है, वहां पर जब वो हो रही है। सब तो चाइना के कंट्रोल में है। तो ट्रंप क्या मनवाएंगे चाइना से? क्या चाइना से ये मनवा सकते हैं कि ईरान को प्रेशराइज करे और ईरान से अपनी सपोर्ट वापस ले ले? क्या वो चाइना से ये मनवा सकते हैं? तो इसलिए ये दौरा डिसाइड करेगा और मजीद इस्टेब्लिश करेगा चाइना की पावर को, क्योंकि आप देखेंगे